Hello students, myself Priya, your chemistry faculty at competition. So students, आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, SN1 SN2 टाइप भी पढ़ा होगा, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा, दैट इज SNI, और एक कुछ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के बारे में भी जाना होगा जिसे हम SNGP बोलते हैं. सो इसमें बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि मैम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कब देखेंगे, कैसे होता है, मतलब क्या होता है. तो ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन आज हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसकी अगर देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. क्लियर? तो देखो सबसे पहले होता क्या है, SNGP को एनकीमेरिक असिस्टेंस भी बोलते हैं. ये ग्रीक से आया है, ग्रीक के 2 वर्ड से बना है. एनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मुझे, शायद यही बोलते होंगे, एनकीमेरोस. ओके, तो इसमें क्या मतलब होता है, नेबरिंग पार्ट्स. तो होता क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में एक ग्रुप प्रेजेंट होता है, सुटेबली लोकेटेड ग्रुप प्रेजेंट होता है विद इन द मॉलिक्यूल. मतलब आप क्या देखते हो, आप न्यूक्लियोफिलिक जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हो उसमें आपके पास एक लिविंग ग्रुप होता है, उस लिविंग ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और वो लिविंग ग्रुप निकल जाता है और न्यूक्लियोफाइल आ जाता है. दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ओके, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, नो डाउट इसमें भी कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसी में एक, जहां पे एक लिविंग ग्रुप अटैच है उसके पड़ोस में ही एक नेबरिंग ग्रुप होता है, उसके पड़ोस में ही एक ऐसा समूह होता है जो हेल्प करता है इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए और रेट के रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज कर देता है. ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है. तो उसी रिएक्शन को, उसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये है क्या बेसिकली, इन दिस नेबरिंग ग्रुप विच इज सुटेबली लोकेटेड. व्हाई इज दिस सो, इसकी भी बात करेंगे कि सुटेबली लोकेटेड का मतलब क्या है. ऐसा नहीं है कि पड़ोस में कहीं भी प्रेजेंट और तुम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करा दो, ऐसा नहीं है. एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए उसका. ठीक है, तो नेबरिंग ग्रुप कंट्रोल्स द रेट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन. ओके, दिस इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. बेसिकली ये क्या है कि पड़ोसी समूह के कारण की वजह से, की हेल्प से लिविंग ग्रुप का निकल जाना इज नोन एज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. और इसके कारण इसका जो रेट होता है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है देन दैट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, नॉर्मल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है. ओके, क्लियर? मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से रेट जो है वो इंक्रीज करता है. इसमें होता क्या है, अब इसकी मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसके मैकेनिज्म में 2 स्टेप देखने को मिलते हैं. तो अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है ये. स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में मेरे पास मॉलिक्यूल है ये कार्बन, कार्बन, इस कार्बन पे लिविंग ग्रुप अटैच है Lg और इस कार्बन पे एक Z ग्रुप अटैच है विच इज एक्ट एज अ नेबरिंग ग्रुप. ओके, तो बेसिकली जो ये Z है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एंटी पेरिप्लेनर है लिविंग ग्रुप से, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है. ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, यहाँ पर कार्बन में एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ बन रहा है ना लिविंग ग्रुप वाला, कार्बन और लिविंग ग्रुप का सिग्मा बॉन्ड यहाँ बन रहा है. तो उसके अपोजिट साइड क्या होगा, सिग्मा स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जिसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है अपने, किसमें करा बच्चा, सिग्मा स्टार में, एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. क्लियर? ओके, सो यहां पर ये जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहां पर एक नॉन क्लासिकल टाइप कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है. ओके, सो दिस इज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन. ओके, और अगर यहां पर कॉन्फिगरेशन R है तो यहां S हो जाएगी इस कार्बन की, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया यहां पर हमारे पास. ओके, अब जो न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट था हमारे पास वो स्टेप 2 में जाकर रिएक्शन करता है
और जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना है विद इन द मॉलिक्यूल उसी कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और इसको ओपन कर देगा और हमारे पास वही सेम कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ भी इन्वर्जन ही हुआ है, बट लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या हुआ है, रिटेंशन। जहां पर लिविंग ग्रुप था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हो गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। फाइनली जो टर्म मिल रही है हमें, स्टीरियोकेमिस्ट्री मिल रही है, वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। अगर वो S होगा तो ये S ही रहा होगा, R होगा तो R ही रहा होगा मैम। ठीक है, अब आप सोच लोगे कि मैम मेरे को एक बात बताओ कि जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो हमने रिएजेंट भी डाला होगा, न्यूक्लियोफाइल भी डाला होगा, ऐसा किया होगा? हाँ बिल्कुल किया होगा, मैं मानती हूँ। तो न्यूक्लियोफाइल ने जाकर लिविंग ग्रुप पे अटैक क्यों नहीं कर दिया? ये Z का रोल कहाँ से आया? क्यों Z ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए? तो देखो, आपने सुना होगा कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप दो मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और एक विद इन दी मॉलिक्यूल है, विद इन दी मॉलिक्यूल बैठा है प्रॉपर ओरिएंटेशन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो इजीली डोनेट कर देगा अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। मानते हो ये बात? ठीक है, तो इसी कारण इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि वहां पर ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, वहां रिएक्शन करने के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल को कोलिजन के लिए, वो इजीली अपने आप रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इस वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर जो है वो फास्ट हो जाएगी, ये रिएक्शन फास्ट होगी, जिसके कारण ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, फिर एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा और उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देगा। Is this clear to you? Okay? तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन समझ में आया? तो बेसिकली इस ग्रुप का पार्टिसिपेशन इज नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ओके, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो लिख लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला पॉइंट है कि यहाँ पर ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ओके, है ना। और सेकंड क्या है कि जो लोन पेयर, जो आपका नेबरिंग ग्रुप है जो कि डोनेशन करेगा अपने लोन पेयर का या इलेक्ट्रॉन्स का, वो और लिविंग ग्रुप एंटी पेरिप्लेनर होनी चाहिए। एंटी पेरिप्लेनर मतलब अपोजिट साइड होनी चाहिए, तभी तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। अगर दोनों सेम साइड होंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए लोन पेयर एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर। ओके, है ना, ये पॉइंट समझ में आ गया। और थर्ड वही वीक न्यूक्लियोफाइल वगैरह होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देखती हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे कि कैसे कैसे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, तो देखो मुश्किल नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा। तो इतना मुश्किल नहीं है, और एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आप एग्जाम्पल से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये एग्जाम्पल है, इसको देख के डरना नहीं है, सिंपल है। अपने पास एक एल्कोहल है और एक क्लोरीन है यहाँ पर, और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई की हुई है 2s3s। अब इससे हम देख रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, मैं इसका मैकेनिज्म लेके चलती हूँ। मैकेनिज्म में क्या होगा, MeO- क्योंकि बेस है तो वो सबसे पहले H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, बेस है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ को टू फॉर्म O-। ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो हमारे पास क्या बन गया, ये इधर ऐसे, और कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेंगी, कोई कॉन्फ़िगरेशन पे भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि कार्बन पे कोई अटैक नहीं हुआ है। सिंपल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिडिक प्रोटॉन हुआ है। ओके मैम, समझ में आ गया मैम इतना तो मेरे को। ठीक है, अब वही पड़ोस के पास क्या है, पड़ोसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप मौजूद है और ये जाने को भी रेडी है, तो ये इस पर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा टू फॉर्म। अभी भी यहाँ पर 2s3s कॉन्फ़िगरेशन थी, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, 2s3s थी, अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो मैम यहाँ पर मेरे पास क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा ऐसा कुछ। ओके, मिथाइल
हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, ठीक है। 2s3r हो चुका होगा मैम, मतलब मैंने मान लिया कि ऐसा हो गया होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रहा है सिर्फ इस कार्बन पे, इस कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, कार्बन सेम है ये तो, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये बन गया, ये फास्ट स्टेप होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और फास्ट स्टेप होता है। फिर उसके बाद MeO माइनस जो है वो अटैक करेगा, MeO माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, कॉन्फिगरेशन हमारे पास वही एज इट इज आ जाएगी सेम, मिथाइल इधर, हाइड्रोजन इधर, OMe नीचे, और यहाँ पर OH, O माइनस बना होगा, O माइनस H प्लस दोबारा ले लेगा OH बनाने के लिए, वो स्टेप मैंने खा लिया बीच में, और यहाँ पर हाइड्रोजन, ओके। तो ये 2s3s कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। दिस मीन्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। और आप देखोगे ना तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें तो उसका रेट फास्टर होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया कैसे हो रहा है क्वेश्चन? ओके, अब आगे चलते हैं हम। मैंने अब ये समझ लिया कि अच्छा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन ये होता है, मैकेनिज्म ये होता है, और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ ये हैं। ओके, अब मैं बात करती हूँ कि कौन कौन से टाइप का नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो सकता है, मतलब कौन कौन से पड़ोसी दखल अंदाजी कर सकते हैं लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए। तो वेरियस केसेस, पहला है NGP बाय अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच वी हैव सीन, हमने अभी देखा, ओके, जो हमने अभी देखा NGP बाय अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लोन पेयर। दूसरा है NGP बाय पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड भी दखल अंदाजी करता है। तीसरा है NGP बाय एरोमेटिक रिंग, सब पड़ोसी दखल अंदाजी कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद NGP बाय सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं, दो ही, ये दोनों ही देखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना, एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम देख भी चुके हैं, है ना। तो देखो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो मैकेनिज्म हम देख चुके हैं, मैकेनिज्म वही रहेगा कि हमारे पास यहाँ लिविंग ग्रुप है एंटी पेरिप्लेनर, यहाँ Z है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये चला जाएगा टू फॉर्म क्लासिकल कार्बोकेटायन, और फिर इस पे आगे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा टू गिव सेम रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम यहाँ पर Z क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी Z की वैल्यू हो सकती है। तो Z देखो यहाँ पर OAC एसिटाइल ग्रुप, OR, OH, SR, SH, ओके, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, these can be possible for the NH2 for what? Neighboring group participation। क्या? अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दो टाइप की रिएक्शन दी है, इसमें हमारे पास सिंपल एल्काइल क्लोराइड है और यहाँ पर हमारे पास सल्फर भी दिया है, और बोला है प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट भी मैं बता देती हूँ, प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3 CH2, सिंपल Cl को हटा के OH ही तो आएगा, वाटर से ही तो रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी OH आएगा और यहाँ भी OH आएगा, ओके, वही HCl निकलेगा। और क्योंकि यहाँ पर ये कायरल नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, तो कॉन्फिगरेशन का भी कोई चक्कर नहीं है, बट चक्कर किसका है, रेट का। ये वाली जो रिएक्शन होगी ना उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाली रिएक्शन के। ऐसा क्यों हो रहा होगा मैम? सिंपल है, ये दिखा दिया ना, सल्फर, सल्फर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करेगा, ये बना लो, ऐसा कुछ बना लो, ऐसा कुछ होगा, सिग्मा बॉन्ड घूम सकते हैं इधर उधर, तो मैंने घुमा लिए, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिंपल आपका Cl जाएगा, SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, OH आएगा, ठीक है। इधर हमारे पास पहले सल्फर जाकर इस पर अटैक करेगा, ये निकलेगा टू फॉर्म CH2 CH2S प्लस CH2 CH3, और फिर इसमें H2O जो है अटैक करेगा टू गिव CH3 CH2 S CH2 CH2 OH H positive, and then you can remove H plus to form this type of compound. Is this clear? Okay. So rate of reaction अगर मैं पूछूं तो rate of reaction is much higher in this case as compared to above.
तो देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है रेट ऑफ रिएक्शन का, दूसरा बनता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। अगर यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछी तो हम रेट ही बताएंगे, है ना। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में रिएजेंट चेंज कर दिया। पहले कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया है मैंने और फिर मैंने डाइल्यूट NaOH लिया है इन प्रेजेंस ऑफ Ag2। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसमें सिंपल हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा SN2, यहाँ पर ये CH3 CHOH बन जाएगा, CO- बन जाएगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये जो O- है ना, उसको चैन नहीं है, वो पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप अच्छा बन जाएगा ड्यू टू दिस Ag2। Ag2 इसके साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण ये बॉन्ड जो है वीकर हो जाएगा और O- जो है इस पर अटैक करेगा टू गिव दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा कायरल है ना, ये कार्बन कायरल है ना, तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो इसकी R है तो इसकी R ही रही होगी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रही होगी। बट इस केस में सॉरी डिफरेंट रही होगी, यहाँ S हो गई होगी, ठीक है। बट इस केस में अपने पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये ऐसा बना है, ठीक है, क्लियर। अब मेरे पास OH- अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये दोबारा खुल जाएगी रिंग एंड CH3 CH CO- OH। अगर ये R था तो ये R ही रहा होगा, मतलब यहाँ पर SNGP रही होगी, इसकी रिएक्शन ऑफ रेट भी बहुत ज़्यादा रहा होगा, यहाँ SN2 रही होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में अब आपको ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। आई थिंक मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप देखते ही प्रिडिक्ट कर पा रहे होगे कि कहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखूँ, OTS का मतलब आपको पता होगा टोसाइलेट होता है। अगर मैं फर्स्ट में पूछूं कि इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, तो आप देखते ही बताओगे मैम ये पड़ोसी बैठा है, ये पड़ोसी इस पर अटैक करेगा, ये निकाल देगा, SNGP हो रहा है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं बताना, डायरेक्ट बताना। इससे समझ में आया? कोई मुश्किल नहीं है, इजी है ना। सेकंड क्वेश्चन भी बता दो फटाफट। सेकंड में मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो बताओ फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। बताओगे कैसे? मुझे लिख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा। SR है इधर, Cl को निकलना है, ऑफ कोर्स सी बात है, Cl लिविंग ग्रुप है। और आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताई दिए थे कि एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। यहाँ पर ये एंटी पेरिप्लेनर है तो SNGP होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस बल्किनेस ज़्यादा होगी, बल्किनेस के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। तो पहले का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा रहेगा, फिर सेकंड का और फिर थर्ड का, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है बल्किनेस के कारण, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस नहीं मिल पाएगा कार्बन का। क्लियर? कर पा रहे हैं इजली, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है कि आपको ऑलरेडी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स करके दे दी है। अब Cl को निकाल के न्यूक्लियोफाइल लगाना है, तो आप सोच रहे हो कि मैम ये तो एंटी पेरिप्लेनर है ही नहीं, तो यहाँ तो SNGP होगा ही नहीं। बट बेटा इतना तो आपने पढ़ा है ना कि सिग्मा बॉन्ड को इधर उधर घुमा सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड फ्लेक्सिबल है, तो सिग्मा बॉन्ड को घुमा दो, इसको एंटी पेरिप्लेनर कर दो। कैसे करेंगे? स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती ऐसा करने से। मैम ये तो एंटी पेरिप्लेनर हो गया। हाँ हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल दोबारा आएगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। डायरेक्ट बता दो, मैकेनिज्म लिखने के लिए कोई नहीं बोल रहा। मैम ये बन जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा है मैंने तो, रिटेंशन पूछी है बस। ओके, नाउ इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन दिस। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली मत बताओ, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिंग बनाओ, वो बनाओ चेयर फॉर्म जो कि स्टेबल होती है, उसी से बता सकते हैं हम, है ना। ये सही बनी है ना। हाँ, इसको भी थोड़ा सा सही बना लेते हैं। ओके, तो आई थिंक इतना तो आपको आता ही होगा कि ये सिस है, ये ट्रांस है। तो सिस हमारे पास सेम साइड पे रखा जाता है, ट्रांस हमारे पास अपोजिट साइड पे रखा जाता है। तो अगर इसको सेम साइड पे रखना है 1 और 2 पे, तो या तो अप ही रखो या बिलो बिलो ही रखो। मैं इसको अप ही रख लेती हूँ,
ठीक है। और इसको अगर रखना है तो यहाँ पर इसको अप रख लिया तो इसको बिलो रख लो, यही होगा। ये सिस वाली फॉर्म है और ये ट्रांस वाली फॉर्म है, ठीक है। तो अब इस केस में होगा क्या, किसमें SNJP पॉसिबल है और किसमें पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पर इस कार्बन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इधर है और इसका इधर है, तो आप खुद सोचो कि ये NMA2 के लोन पेयर जो है, क्योंकि OTS को ही निकलना है, यू नो वेरी वेल दैट OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ओके। तो अब ये जो है ये इस पे ऐसे लोन पेयर तो देने से रहा है ना, अपना पूरा उल्टा घूम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो SNJP पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ तो कर ही सकता है ना, यहाँ घूमना नहीं है उसको, थोड़ा सा बेंडी तो होना है, यहाँ तो कर ही सकता है ना। तो यहाँ पर कर देगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और इसको निकाल देगा, ठीक है। तो वही नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर दोबारा अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। बना लो, समझने के लिए बना लो, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, NMA2+ बना, ओके। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, मैम न्यूक्लियोफाइल क्या कहीं से भी अटैक कर सकता है, बिल्कुल यहाँ से करा लो या फिर यहाँ से करा लो, मर्जी है, जहाँ से भी प्रेफरेबल लगे, ओके। तो बेसिकली मुझे क्या बताना था आपको कि अगर इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि NJP हो रहा है, NJP रेट को बढ़ा देता है, ठीक है। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं। हम लोगों ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो बहुत देख लिया, अब पाई बॉन्ड का भी देख लेते हैं कि पाई बॉन्ड क्या पार्टिसिपेशन करता है। तो देखो पाई बॉन्ड में हम लोगों ने ऐसा कुछ कंपाउंड बनाया है, देखा भी होगा आप लोगों ने बहुत बार, NGP वाले केस में ऐसे कंपाउंड आपने देखे होंगे। ये X है, X यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप है। ये एक बार X जो है वो पाई बॉन्ड के अपोजिट है, ये जो रिंग है अपनी ये फ्यूज्ड रिंग है, ठीक है। 5 मेंबर की 2 4 5 हाँ 5 मेंबर की फ्यूज रिंग्स हैं ये। और यहाँ पर एक बार X जो है पाई बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है, एंटी पेरिप्लेनर है, और एक बार X जो है पाई बॉन्ड के सिन प्लेनर है, मतलब कि सेम साइड पे है, ठीक है। तो पूछा है कि एसिटोलिसिस रेट, मतलब जब हमें X को निकालना हो, लिविंग ग्रुप X है, तो वहां पर किसका रेट ज्यादा होगा। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना NGP शो करेगा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन शो करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी दोबारा तस्वीर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये इधर ऐसा, और ये जो है ना हाँ ये जो है ये इधर भी थोड़ा सा बॉन्ड बना रहा होगा, इधर भी थोड़ा सा बॉन्ड बना रहा होगा, और ऐसा कुछ बन रहा होगा, है ना। और यहाँ पर X जा चुका होगा और H ही रहा होगा। अब दोबारा वो लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल जो आकर अटैक कर लेगा, ये बनेगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका जो CX बॉन्ड है इसका एंटी बॉन्डिंग अपोजिट साइड इधर ही होगा। बट जब मैं इसका देखूंगी तो इसका तो इधर है ना, इधर थोड़ा ना ऐसे उल्टा थोड़ा ना जाके दे देगा इलेक्ट्रॉन, इसी साइड देगा ना, तो इसमें NGP पॉसिबल नहीं है। इसी कारण इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इसके। क्लियर? नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन फ्रॉम योर एडवांस, JEE एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। देखो ये बेसिकली अमीनो एसिड है, यहाँ पर COH ग्रुप प्रेजेंट है। इसने बोला है जब हम NaNO2 और HCl डालते हैं, एज यू नो ये क्या करता है, डायएजेटाइजेशन रिएक्शन करता है। तो डायएजेटाइजेशन रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा N2+ Cl-, ओके। तो इसमें होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे देते हैं, अपोजिट साइड से देंगे, और ये निकल जाता है टू फॉर्म दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। ओके, ये बन जाता है, ये रिंग बना लेता है ऐसी। फिर इस पे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर लेता है आके, OH- OH, न्यूक्लियोफाइल OH होगा, वाटर है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास ये ऐसा, ये ऐसा, और OH वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन शो करता है जैसी NH2 की थी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये डैश पे आएगा, और ये डैश पे आएगा तो OH- जो है वो वेज पे आएगा, ठीक है। इजी था, सिंपल। कैसे पता चला मैम आपको कि आप इसमें हो रहा है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन? मैंने बताया ना, एसिटाइल ग्रुप भी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करता है, हम लोगों ने पहले भी एक ऐसा केस देखा है। Is this clear to you?
ओके। तो देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में इतना ही काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना, ना आपको एरोमेटिक का, ना साइक्लोपेंटेन का, ना सिग्मा बॉन्ड का, इन सब का नहीं जानना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। वो तो एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया इसीलिए बता देते हैं, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिए और ये एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लीजिए एंड यू विल गेट द क्लियर आइडिया ऑफ एनजीपी। ओके, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।